हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंग इनोवेटर। माय नेम इज़ नूर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको एक स्टॉक की असली वैल्यू समझने और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करती है। आपको सिर्फ स्टॉक के प्राइस के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उसके पीछे के बिजनेस को समझना है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चले शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और उसके मार्केट पोजीशन को एनालाइज करता है। इसका मेन फोकस होता है एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना। मींस क्या एक स्टॉक अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक का प्राइस अभी 500 है लेकिन आपके एनालिसिस के हिसाब से उसकी वैल्यू 700 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और शायद अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल टूल है क्योंकि इसमें फोकस होता है कंपनी के बिजनेस और उसके रियल पोटेंशियल पर। अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, विच इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स की, जो डायरेक्टली नंबर्स में मेजर नहीं होते लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फर्स्ट इज बिजनेस मॉडल। कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फोसिस का बिजनेस IT सर्विस और कंसल्टिंग पर बेस है और ये इंडस्ट्री ग्लोबली ग्रो कर रही है। सेकेंड इज मैनेजमेंट। लीडरशिप कैसी है, क्या मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रिलायबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा ग्रुप के कंपनीज का मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के लिए फेमस है। थर्ड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ है जो उसके कंपटीशन से अलग बनाता है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू अनमैच्ड है। अब हम देखेंगे सेकंड फैक्टर्स मींस क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर की, जो नंबर और डेटा पर बेस होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। इसमें हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेप्थ लेवल। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो क्या कंपनी का रेवेन्यू हर साल कंसिस्टेंटली से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 5 साल तक 10% CAGR से ग्रो कर रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है। सेकेंड इज प्रॉफिट मार्जिन। हाई प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि कंपनी अपने एक्सपेंस को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। थर्ड इज डेप्थ लेवल। कंपनी का डेप्थ ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए वरना फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अब हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड इज बैलेंस शीट, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है और उसका एक्सपेंस क्या है। इनकम स्टेटमेंट देखते टाइम उसके रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट देखना जरूरी होता है। सेकेंड इज बैलेंस शीट। ये कंपनी की टोटल एसेट और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 1000 करोड़ की एसेट है और 200 करोड़ का लायबिलिटी है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल लगती है। थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना है ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। रेशियो एक क्विक ओवरव्यू देता है कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है। फर्स्ट इज PE रेशियो, सेकेंड इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड इज ROE। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। PE रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का PE रेशियो 15 है और इंडस्ट्री का एवरेज PE 20 है तो ये अंडर वैल्यूड हो सकता है। सेकेंड इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड शेयर होल्डर्स इक्विटी। लो रेशियो का मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। थर्ड इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड शेयर होल्डर्स इक्विटी। हायर ROE का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। कॉमन मिस्टेक इन फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, FA पावरफुल है लेकिन गलतियां अवॉइड करना जरूरी है। आप देखते हैं आप क्या क्या गलतियां करते। सिर्फ एक रेशियो पर फोकस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिना समझे एनालाइज करना, शॉर्ट टर्म न्यूज के बेसिक पर पैनिक करना। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस के साथ मास्टर की जा सकती है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।